वालेकुम फ्रेंड्स। आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हसनात यूनुस बलोच साहब एडवोकेट और खालिद मंद साहब। और मैं हम कल अर्ज कर रहा था मैं कि सेक्शन 12(2) को हम डिस्कस कर रहे थे। तो सेक्शन 12(2) की हद तक मैंने ग्राउंड्स बताए थे कि कौन कौन से ग्राउंड्स की बुनियाद पे किसी डिग्री को जो है वो चैलेंज किया जा सकता है। तो वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 फ्रॉड पे, फ्रॉड मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्या होगा। उसके बाद मिसरिप्रेजेंटेशन और विदाउट जुरिस्डिक्शन, यानी ये 3 पॉइंट्स हैं, 3 ग्राउंड्स हैं जिनकी बुनियाद पे किसी भी डिग्री को जो है वो चैलेंज किया जा सकता है। अब देखने वाली बात ये है कि एक बंदा अगर पार्टी ऑफ सूट है तो वो कब जो है वो 12(2) की उसके पास क्या क्या रेमडीज हैं, और क्या जो तीसरा शख्स है जो पार्टी ऑफ सूट नहीं है उसको भी उस डिग्री को चैलेंज करने का इख्तियार है या नहीं है। तो उसके लिए मैं अर्ज करूंगा कि जो सबसे पहले जो बात है कि जो डिग्री बंदा पार्टी ऑफ सूट होगा और उसके खिलाफ कोई डिग्री सादर हो जाती है तो वो उसके पास 3 रेमेडीज हैं। नंबर 1 कि वो सेक्शन 96 के तहत जो है वो उस डिग्री के खिलाफ डायरेक्टली अपील फाइल करे डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास। सेकेंडली कि वो ऑर्डर 9 रूल 13 सीपीसी के तहत जो है वो उसकी मनसूखी डिग्री का केस फाइल करे। नंबर 3 कि अगर वो समझता है कि इस प्रैक्टिस के दौरान डिग्री को हासिल करने के दौरान कोई जो है वो फ्रॉड हो गया है तो वो उन ग्राउंड्स को कि मेरी ये सर्विस इन्होंने दुरुस्त तौर पे नहीं होने दी और मुझे जो है वो इन्होंने ये जाली रिपोर्टें करवाई हैं और ये सारे मामला किए हैं, एज सच को जो है वो ऐसे सर्कमस्टांसिस बयान करेगा कि जिसके तहत वो कहेगा कि हम ये फ्रॉड जो है वो मेरे साथ कमिट हुआ है जिस वजह से मैं पेश नहीं हो सका। तो उसके पास भी रेमेडी है कि वो 12(2) के जरिए भी उस डिग्री को जो है वो चैलेंज कर सकता है, वो कानूनी तौर पे बाहर नहीं है। अब अगर एक बंदा पार्टी ऑफ सूट नहीं है लेकिन जो उस मामला उस डिग्री में डिटरमन हुआ है या जो डिग्री सादर हुई है उस डिग्री से वो डायरेक्टली मुतासर होता है और वो समझता है कि इस डिग्री की मौजूदगी में जो मेरा राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज हुए हैं, तो उसके पास भी रेमेडी है कि वो उस डिग्री को 12(2) के जरिए जो है वो चैलेंज कर सकता है और उस डिग्री को एजिटेट कर सकता है। इस पे केस ला में रेफर करता हूँ CLC 2016 लाहौर नोट 64 है और पेज उसका 73 है कि एनी अग्रीव्ड पर्सन जो है वो डिग्री को जो है वो चैलेंज कर सकता है इन द शेप ऑफ 12(2). और इवन के जो स्ट्रेंजर है, जो थर्ड पर्सन है, स्ट्रेंजर मतलब थर्ड पर्सन है लेकिन उसकी ग्रीवियंस है, वो रेमेडी ऑफ अपील भी अवेल कर सकता है सेक्शन 96 के तहत डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास उस अपील को जो है वो चैलेंज कर सकता है। अब देखने वाली बात यह कि कौन सी फॉर्म होगी जहां पे ये 12(2) की एप्लीकेशन फाइल होगी। तो उसके लिए जो कोर्ट है, अगर तो बुनियादी डिग्री सिविल जज ने जो है वो सादर की है तो सिविल जज के पास जो है वो उसकी 12(2) की एप्लीकेशन फाइल होगी। अगर एपलेट कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने या किसी अदालत ने उसकी किसी फाइंडिंग को जो है वो रिवर्स किया है और उस फाइंडिंग को, उस फैसला को मॉडिफाई किया है तो फिर भी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस में अपील दायर होगी, क्योंकि वो जो मॉडिफिकेशन ऑफ इश्यूज होगी उस पर लॉ ऑफ मर्जर अप्लाई करेगा और जो वो फाइंडिंग है वो मर्ज हो जाएंगी ओरिजिनल डिसीजन में और उन दोनों को मिला के पढ़ा जाएगा। तो इसलिए कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस में जो है वो उसकी अपील जो है वो, सॉरी, जो एप्लीकेशन है वो दायर होगी। अब एक बंदा डिग्री किसी उसके खिलाफ दावा दायर होता है या कोई क्लेम दाखिल होता है और वो कोर्ट में आके राजीनामे का बयान दे देता है और कोई डिग्री कंसेंट डिग्री के जुमरा में आती है और वो राजीनामा हो जाता है, राजीनामे की बुनियाद पर डिग्री होती है, तो बाद में वो बंदा कंसेंट डिग्री को जो है वो बजरिया 12(2) चैलेंज नहीं कर सकता। इस पे भी कंप्रिहेंसिव जजमेंट है PLJ 2009 कराची पेज 36, इसको आप जो है मुलाजा फरमा सकते हैं। और उसके बाद एक केस ऐसा हो जाता है कि एक बंदा क्लेम ही बुनियादी तौर पे दाखिल कर देता है डिग्री को, या सॉरी दावा दायर कर देता है उस वक्त, या वो बंदा फौतशुदा होता है जिसके खिलाफ दावा दायर किया जाता है, या ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट वो बंदा फौत हो जाता है और उसके वारसान को वो पार्टी नहीं बनाते, फरीक नहीं बनाते, तो उसके खिलाफ जो डिग्री होगी उसको नल्टी इन द आई ऑफ लॉ होगी, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी और वो प्योरली प्रैक्टिस बाय फ्रॉड होगी। तो उसको जो उसके वारसान है उस डिग्री को भी जो है वो बजरिया वारसान मुतवफी जो है वो चैलेंज कर सकते हैं और सारे सर्कमस्टांसिस बयान करके वो डिग्री को सेटिस्फाइड करवा सकते हैं। इस पे PLJ 2009 लाहौर पेज 441 जो है वो बड़ी कंप्रिहेंसिव जजमेंट है। उसके बाद जो है वो अब केस एक फाइल हो गया। केस फाइल होने के बाद ये जरूरी नहीं है कि कोर्ट ने दूसरी पार्टी को तलब किया, दूसरी पार्टी को तलब करने के बाद जो है वो उनका जवाब लिया
तो जवाब में अगर तो कोई ऐसे बातें दर्ज की जाएंगी कि जो मोर इन्वेस्टिगेटेबल होंगी और उसके लिए शहादत जो है वो लाजमी तौर पे जरूरी होगी, कोर्ट ये ऑब्जर्व करेगी कि सीरियस एलिगेशन ऑफ फ्रॉड इसमें दिया गया है और इसके लिए शहादत जरूरी है, प्राइमा फेसी फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ केस ये फैसला नहीं हो सकता, तो फिर कोर्ट लाजमी तौर पे उसमें इश्यूज फ्रेम करेगी और इश्यूज फ्रेम करने के बाद आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस उस केस का जो है फैसला फरमाएगी, समरी तौर पे उसका फैसला नहीं फरमाएगी। इस पे भी जो जजमेंट्स हैं 2004 एमएलडी पेज 1877 है, 2008 वाईएलआर पेज 57 है कि ये और इस पे पीएलजे 2021 इस्लामाबाद 181 है। अब जो पीएलजे 2021 इस्लामाबाद 181 है वो डील करती है कि जहाँ पे मैटर इन्वेस्टिगेटेबल होगा तो लाजमी तौर पे इशू फ्रेम होंगे और उस बंदे को अपना मौकफ जो है वो साबित करने का मौका दिया जाएगा। जो पहली जजमेंट्स मैंने 2004 और 2008 में है उसमें है कि कोर्ट जरूरी नहीं है कि ईच एंड एवरी केस में इश्यूज फ्रेम फरमाए, कोर्ट समरली तौर पे अगर समझे कि यहाँ पे कोई प्रैक्टिस फ्रॉड नहीं हुआ, अब जो फ्रॉड है ना वो मस्ट बी एस्टेब्लिश कि ये थ्रू कोर्ट प्रोसीडिंग ये फ्रॉड हुआ है। अगर कोई पार्टी एक दूसरे के साथ बाहर कोई फ्रॉड कर लेती है तो वो 12(2) के स्कोप में नहीं आएगा। अब उसके बाद जो है वो जो अगर तो 12(2) की एप्लीकेशन आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस या जो है वो समरी तौर पे खारिज कर दी जाती है और उसमें डिग्री जो है वो सेटिसाइड नहीं होती, वेरिएट नहीं होती, उसको कोई उसमें रिवर्स फाइंडिंग नहीं आती, तो देन तो वो जो डिसीजन होगा 12(2) का उसके खिलाफ निगरानी जो है वो लाई करेगी, रिवीजन फाइल करना होगी। अगर वो उसमें डिग्री रिवर्स कर दी जाती है, वेरिएट कर दी जाती है और उसमें पर्चा डिग्री भी बन जाता है, तो देन जो वो ऑर्डर है वो अपीलेबल ऑर्डर होगा और उसको अपील के जरिए जो है वो चैलेंज किया जाएगा। इस पे भी 2014 एमएलडी पेज 109 जो है वो जजमेंट मौजूद है। तो मैंने ये कोशिश की है कि आपको सेक्शन 12 और सेक्शन 12(2) की बाबत जो बता सकूं ताकि प्रैक्टिस के दौरान और मामलात को करने के दौरान आपको ये प्रोसीजर समझ आ जाए कि इसमें करना क्या है। तो आप लोगों का की समातों का बहुत शुक्रिया। तो मेरे वीडियो जो चैनल है यूट्यूब पे उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि रोज मेरी आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। आपकी समात का बहुत शुक्रिया।